आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज ऑफ योर न्यू बुक चैप्टर्स, आज मैं आपके सामने आपकी फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इनके एमसीक्यूज का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने एमसीक्यूज के बनाए हैं, जिनमें चैप्टर 2 शामिल है, ऐसे ही चैप्टर 3 शामिल है, वो आपने देखे होंगे। और इनकेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले चैप्टर 2 और 3 के एमसीक्यूज को वर्कआउट कीजिए। और अब चैप्टर 7 आपके सामने आ रहा है। याद रहे कि एमसीक्यूज सेक्शन ए आपके पेपर का आएगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये आप वर्कआउट कीजिए, इसको प्रिपेयर कीजिए और इनको रेडी कीजिए ताकि जब एग्ज़ाम करीब आपके आए तो आप इसको रिफ्रेश कर लें और आपका ये एमसीक्यूज का पोर्शन आपको इतना तंग ना करे। तो आई होप कि आप अपने पेपर को टारगेट कर रहे होंगे और अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटे पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n, और आपसे पूछी जा रही है कि इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला बताइए। तो और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मेरे बेटे जैसा कि आपको याद होगा कि आपने ये फॉर्मूला चैप्टर 7 में यूज़ करा है। जनरल टर्म का फॉर्मूला a, वहाँ पर a प्लस बी की पावर n भी हो सकता है। तो जहाँ पर आपके पास b आ रहा था फॉर्मूले में, वहाँ इधर x आ गया है, तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, तो वो हमें इन 4 ऑप्शन में से पिक करना है। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन बार बार करे हैं तो आपको याद होगा फॉर्मूला जनरल टर्म का TR+1 NCR a पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r, ये फॉर्मूला है जनरल टर्म का। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें NCR को इस तरह के ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हुआ है NR, ये जो ब्रैकेट में लिखा है NR, इसका मतलब यही है NCR। और a यहाँ पर फर्स्ट टर्म a ही है, n माइनस आर, और सेकंड टर्म में यहाँ पर b के वह x आ गया है, तो इट मीन्स b को हटा के मैंने क्या लिख दिया x। तो ये ऑप्शन आपको सेकंड वाला दिया हुआ है, इसलिए इसका b ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। तो बेटे यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिया गया है a प्लस बी की पावर 2n। ये एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है a प्लस बी की पावर 2n, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये एक्सपेंशन खुलता है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बनेंगी। आई रिपीट माई वर्ड अगेन कि यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको गिवन है और हमसे नंबर ऑफ टर्म्स मांगी जा रही हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी एक्सपेंशन के अंदर। तो बेटा जैसे कि आपने पुरानी क्लासों में मैट्रिक में पढ़ा है कि a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला हो या a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला हो, तो ये सारे फार्मूले इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले से बनते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट किया करें कि जो पावर होती है जब वो एक्सपेंड होती है तो टर्म उससे एक ज़्यादा आ रही है। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ 3 टर्म आ रही हैं, यहाँ पावर 3 है तो 4 टर्म आ रही हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जो भी एक्सपोनेंट आपको दिया जाए एक्सपेंशन में, पावर दी जाए, आप बस उसमें 1 ऐड कर दें। तो यहाँ पावर में क्या दिया हुआ 2n, तो हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, ये बनेंगी नंबर ऑफ टर्म्स जो ये एक्सपेंशन कंटेन करेगा। तो बस जो भी पावर दी जाए उसमें क्या ऐड कर लें 1, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि यहाँ हमारी पावर में 2n दिया हुआ है तो हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, इतनी नंबर ऑफ एक्सपेंशन में होंगी। हम चलते हैं आगे। बेटे यूनिट 7 का थर्ड एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है a प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी जो x की पावर्स हैं, ये फार्मूला कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला। इसमें आपको ये थ्योरम याद होगा तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंट पूछ रहा है, सेकंड टर्म के जो एक्सपोनेंट हैं वो किस तरीके से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इस फार्मूले के अंदर, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका डिपेंड करेगा इस फार्मूले के ऊपर। a प्लस एक्स की पावर n, अगर यहाँ b होता तो यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है अभी,
तो a प्लस एक्स की पावर n, जब इसको खोला जाता है बायनोमियल थ्योरम को, तो फॉर्मूला ये है कि a पावर n प्लस, तो फर्स्ट टर्म में आप देखें b नज़र नहीं आ रहा है आपको, यानी कि आपको x नज़र नहीं आ रहा है फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या हो जाएगी 0। अब सेकंड टर्म पे आ जाएं तो n पहले आ गया, a पावर n माइनस वन, यानी कि जो आपकी फर्स्ट टर्म थी उसकी पावर में एक कम हो गया है, और x यहाँ पर आपको नज़र आ गया है, यानी कि यहाँ पर a पावर n जो फर्स्ट टर्म थी उसमें x की पावर 0 थी, अब x की पावर 1 आ गई, ऐसे आप देखें x की पावर 2 आ गई, आगे x की पावर 3 आ गई, यहाँ तक कि जब ये सो ऑन लगा हुआ और लास्ट टर्म पे पहुँचेंगे हम, तो वहाँ पर x की पावर n आ गई और a यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है। इट मीन्स बहुत ईजी अभी एमसीक्यू हो गया है, अगर ये फार्मूला को याद रहता है कि अब एक्सपोनेंट ऑफ x किस अंदाज से चल रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म में x नहीं है, सेकंड टर्म में x की 1 पावर आ गई, 2 पावर आ गई, 3 पावर आ गई, यहाँ तक कि x की n लास्ट टर्म में आ गई और a यहाँ से गायब हो गया। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n, यानी कि 0 से पावर शुरू हो रही है और आखिर में पावर n तक जा रही है एक्सपोनेंट ऑफ x की। तो आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यूनिट 7 के एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर 4 पर आ गए हैं, और अगर आपने थ्योरी में चैप्टर अच्छा पढ़ा हुआ है तो ये एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह तंग नहीं करेंगे। इसलिए आप अगर एमसीक्यूज अच्छा करना चाहते हैं तो हर चैप्टर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छा तैयार करें, उनके फार्मूलाज को रेडी करें, ये एमसीक्यूज आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ बात हो रही है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 2n इज, ये सवाल आपने किया है एक्सरसाइज के अंदर, आपको एक्सपेंशन दिया जाता था और आप मिडिल टर्म की पोजीशन बनाते थे कि मिडिल टर्म का नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर ये वही नंबर आपसे मांग रहा है कि अगर पावर 2n है तो बताइए मिडिल टर्म का नंबर क्या होगा। तो बेटा इसमें आपको याद होगा कि हम यहाँ पर इस पर वर्कआउट करते वक्त ये नोट करते हैं कि जो पावर आ रही है, एक्सपोनेंट जो आ रहा है एक्सपेंशन का, वो इवन है या ऑड है, उसकी बिहाफ पर मिडिल टर्म का फॉर्मूला अरेंज होता है। तो यहाँ पर आप देखें पावर में एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है 2n, तो एज यू नो 2n इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इवन नंबर, मतलब आप n को हटाकर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट इवन हो जाएगा। तो 2n एक इवन नंबर है, क्योंकि पावर अब इवन नंबर आ गई है तो मिडिल टर्म इवन नंबर की सूरत में फॉर्मूला ये होता है n प्लस 2/2, यानी कि n यहाँ पर पावर रखी जाती है जो भी आपको इवन नंबर दिया होता है। तो इस सवाल में n आपको कितना दिया हुआ 2n, तो अब मिड टर्म के फॉर्मूले में गए, n को हटा के क्या रख दिया 2n प्लस 2/2 फॉर्मूले का आ गया, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टर्म क्या बन रही है n प्लस 1 पोजिशन आ रही है मिडिल टर्म की। तो थर्ड ऑप्शन n प्लस 1 ये करेक्ट है। तो आई होप आपको आसान लगा होगा कि यहाँ ऑड पावर होती तो यहाँ पर फॉर्मूला मिड टर्म का अलग होता, वहाँ 2 टर्म बनती हैं। अब ये 2n क्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर मिड टर्म फॉर्मूला इवन लगेगा और आंसर आएगा n प्लस 1। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 5 एमसीक्यू बेटा सामने आ गया है आपकी, और यहाँ पर भी बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड सवाल किया जा रहा है कि एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है a प्लस 2x की पावर n, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए अगर ये एक्सपेंशन खुलता है तो वो कौन सी टर्म होगी जो x से इंडिपेंडेंट होगी, जिसमें x नहीं आ रहा होगा। तो अभी हमने पीछे फार्मूला भी देखा था कि सूरत हाल में आप यहाँ दोबारा देख लें फार्मूला कि जब ये एक्सपेंशन खुलता है तो फर्स्ट टर्म में a की पावर n आती है और वहाँ पर x यानी सेकंड टर्म नहीं आ रही, यानी कि यही सवाल यहाँ किया जा रहा है कि बताइए एक्सपेंशन जब भी खुलेगा n की कोई भी नंबर यहाँ पर आ जाए, जितनी टर्म बने उनमें वो कौन सी टर्म होगी जिसमें x आ ही नहीं रहा हो। तो पहली टर्म में आप देखिए फॉर्मूले में x नज़र नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज द करेक्ट आंसर जो कि x से इंडिपेंडेंट होगी। बाकी हर टर्म में आपको x नज़र आएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, अगला सवाल सामने आ गया है नंबर 6 एमसीक्यू आपके, और यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर ये एक्सपेंशन खोला जाए 2 माइनस एक्स की पावर 7, तो एक बात तो डन है कि आपको पता है कि 8 टर्म बनेंगी, पावर 7 आ रहा है, टर्म 8 बनेंगी, 8 बनेंगी। सवाल यही कर रहा है कि जो लास्ट टर्म होगी उसमें जो कोफिशिएंट होगा लास्ट टर्म का वो क्या होगा, यानी कि लास्ट टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा वो कितना आएगा। तो बेटा इसके लिए आप ये देखें, इस पे गौर करें फॉर्मूले पर
कि ए यहाँ पर 2 हो गया, माइनस साइन आ रही है बीच में, तो यहाँ प्लस आ रही है, तो माइनस साइन जब भी आती है तो ऑल्टरनेट साइन चलती है, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का। उसमें वजह ये होती है कि जहाँ पर एक्स आ रहा होता है, अगर आप प्लस का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स की जगह पे जब आप माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे ही जब आप थर्ड टर्म में एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो उस पर स्क्वायर लगा होता है तो प्लस में ही रहती है। फोर्थ टर्म में फिर दोबारा माइनस एक्स पे ऑड पावर आएगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन चल रही हैं। फर्स्ट टर्म में तो आपके पास एक्स है ही नहीं, 8 टर्म बनेंगी। तो अब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म में लास्ट टर्म जो होगी वो ये होगी, माइनस एक्स के ऊपर पावर आ रही होगी 7, तो माइनस पे जब ऑड पावर आएगी तो आंसर माइनस में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म जो भी बनेगी उसके जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो आएगा माइनस का 1। वजह उसकी है कि यहाँ पे एक्स खुद माइनस का है और माइनस जो पावर एन आएगी ऑड, तो माइनस 1 पावर 7 क्या हो जाएगा, -1। तो एक्स के ऊपर पावर तो 7 आ रही होगी लेकिन कोफिशिएंट क्या आ रहा होगा, -1, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको आराम से रेडी कीजिए, हम चलते हैं आगे। नंबर 7 एमसीक्यू यूनिट 7 का सामने आ गया है और बहुत आसान एमसीक्यू है। आप देखें, अभी हमने पीछे एक सवाल किया था मिडिल टर्म वाला कि जहां पावर E1 आ रही थी 2n, अब इससे हम वही क्वेश्चन आ गया है, एक्सपेंशन पे पावर 7 लगी हुई है। एज यू नो 7 एक ऑड नंबर है, तो ये बोल रहा है कि बताइए अब इस सूरत में कितनी मिडिल टर्म इस एक्सपेंशन में होंगी। तो जैसा कि पता है कि ऑड जब पावर आ जाती है तो मिडिल टर्म एक नहीं होती बल्कि 2 होती हैं, n+1/2 टर्म और n+3/2 टर्म। तो इसलिए इस सवाल में यहाँ पर एक्सपेंशन में 2 मिडिल टर्म इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑड पावर होने की वजह से मिडिल टर्म एक नहीं होगी बल्कि कितनी होंगी, 2 होंगी। बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है चैप्टर 7 का, जिसका नंबर है 8। आइए इसको समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है a+x की पावर n, इसके जो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम बताइए। यानी मैं यहाँ पर बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये फॉर्मूला है आपके पास, इसमें आप देखें अगर हर टर्म की बात करें, यहाँ पे ऑड ना लिखा हो, लिखा हुआ बाइनोमियल कोफिशिएंट जितने भी होंगे, कोफिशिएंट थोड़ा जो इनके साथ में नंबर लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं, जो 1 है, यहाँ n है, यहाँ पर n(-1) 2 है। तो ये इस पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट हों तो उनका सम बताएं। तो उस सूरत में तो एक जनरल फॉर्मूला है 2 की पावर n। यानी अब याद रखिए, अगर यहाँ पे ऑड का वर्ड नहीं आता है तो इस सूरत में जो तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकलेगा टिल द लास्ट टर्म वो होगा 2 की पावर n। लेकिन अगर वो यहाँ पे कह देता है भाई ऑड, ऑड मतलब जो टर्म्स हैं वो ऑड, यानी 1 3 5 7 ऑड अगर आपको टर्म्स ली जाएं और उनका सम मांगा जाए कोफिशिएंट का, या मैं यहाँ पे कह भी दूंगा अगर यहाँ पे E1 भी लिखा जाए, ऑड की वजह E1 हो जाएगी, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म की बात करें तो उन दोनों सूरतों में जवाब जो आपका आएगा वो आएगा 2 की पावर n-1। इसको याद कर लीजिए कि भाई अगर यहाँ ऑड और E1 आ जाता है तो उस सूरत में सम आएगा 2 पावर n-1, और यहाँ पर ऑड को हटा देते हैं, तमाम कोफिशिएंट का सम मांगते हैं तो आएगा 2 की पावर n। तो इसलिए यहाँ पे ऑड आ रहा है, अगर यहाँ पे E1 आएगा तब भी इसका जवाब थर्ड ऑप्शन आएगा 2 की पावर n-1। इसको याद रखिए, हम चलते हैं आगे। चैप्टर 7 का नंबर 9 एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और रिलेटेड है बिल्कुल पिछले सवाल से, जहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करा दें तो उस सूरत में हमने वहाँ सीखा था कि 2 की पावर n जो है अगर ऑड या इवन ना हो तो 2 की पावर n आंसर आता है, और ऑड और इवन पे आंसर 2 पावर n-1 आता है। जैसे कि आपने देखा था, आपको याद आ गया होगा नंबर 8 जो हमने इससे पहले किया था, तो मैंने वहाँ आपको एक बात समझाई थी कि भाई अगर यहाँ पर ऑड और इवन का वर्ड ना आए, खाली लिखा सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, तब जवाब क्या आना है 2 की पावर n। तो अब अगर ऊपर वाले सवाल को हम देखें तो ये लिखा हुआ है n+1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये पावर n के लिए था, लेकिन ये शुरू हो रहा है ये n+1 से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स 2 पावर n तो आंसर है। अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट को सम किया जाए 2 पावर n ही आता है, मगर यहाँ पर जो n है
वो खुद n+1 है हर टर्म में। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे आ गया है n+1 के जो पीछे फार्मूला था सेम वैसे ही हमने अगर इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये बस चेंज ये आ रहा है कि इधर n के पे आ गया है n+1, तो इसलिए इसका आंसर 2 की पावर n+1 आएगा, तमाम कोएफिशिएंट के सम का आंसर। तो इसको याद, हम चलते हैं आगे। नंबर 10 एमसीक्यू आपके सामने आ गया जो काफ़ी आसान है मेरे बेटे। जैसे कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है, आपने पढ़ा था बाइनोमियल सीरीज को, कि जब आपके पास पावर में जो टर्म आ रही है वो होल नंबर के बजाय फ्रैक्शन में आ जाए, जो 1+x⁴n, तो वहाँ पर आप जब उसको एक्सपेंड करने जाते हैं तो एक फॉर्मूला आपने देखा है 1+x⁴n का, 1+nx प्लस n-2 फैक्टोरियल x², और फिर सो ऑन x³, और ये टर्म ख़त्म ही नहीं होती हैं, चलती रहती हैं। तो यहाँ पे सवाल इसी से पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बनती हैं, इसलिए इन्फिनिटी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको रखिए याद कि इस एक्सपेंशन में ये पावर में n फ्रैक्शन में आ गई है, तो हम यहाँ पर ये सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेगा, इसलिए इन्फिनिटी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 11 एमसीक्यू सामने आ गया है आपके, और ये रिलेटेड है उसी बारे में सीरीज से कि भाई अगर x की वैल्यू 1 से छोटी ली जाए तो उस सूरत में ये आपसे इसका सम मांगा जा रहा है कि 1 - x प्लस x² - x³ एंड सो ऑन, ये किसके इक्विवेलेंट होगा। बिल्कुल वही फार्मूला 1+x⁴n बराबर होता है 1+nx n-1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मेरे बेटे पूछा जा रहा है कि इसको आपको बंद करना है, यानी राइट साइड को लेफ्ट में लाना है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसलिए फिट हो रहा है कि आप कंपेयर करें कि पावर -1 आ रहा है और यहाँ पे x के साथ 1 - x हो गया, फिर ऑल्टरनेट साइन जो है माइनस में आ रही है, तो वजह उसकी ये है कि x खुद माइनस का है, जब x पे क्यूब आएगा ये टर्म भी माइनस की आ जाएगी। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रही, थर्ड टर्म पॉजिटिव रही, और सेकंड और फोर्थ टर्म क्या आ रही है नेगेटिव, ये सो ऑन। तो ये इसलिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले को ही खोलेंगे तो आपको यही पूरी सीरीज मिल जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। बाकी जिनमें 2 पावर आ रही तो मुमकिन ही नहीं है, और -1 पावर माइनस माइनस क्या हो जाएंगी प्लस, तो यहाँ हर टर्म प्लस में नहीं है, कुछ टर्म माइनस में आ रही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12 एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 1 - 2x⁻², ये x की किस वैल्यू पर वैलिड होगा। तो बेटा जैसा कि आपको याद है कि हमें कोशिश करनी होती है कि x की वैल्यू 1 से कम रहे तो ही ये आपका सीरीज वाला फॉर्मूला वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर अगर हम x को हाफ से कम रखेंगे, यानी कि लेस देन हाफ रखेंगे, तो उस सूरत में ये जो जवाब आपकी यहाँ वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो इट मीन्स कि और किसी वैल्यू पर ये जवाब 1 से लेस नहीं बनेगा, यानी कि अगर आप एज्यूम करेंगे अगर इक्वल है तो 0 हो जाएगा ये। इस सूरत में ये आपका 2 से लेस हुआ तो वैल्यू 2 से बड़ी आ जाएगी, इससे 1 से लेस हुआ तो फिर मल्टीप्लाई होकर आपका जवाब 1 से बड़ा। ये हाफ जो है, जब हाफ ला कर आप यहाँ रखेंगे अगर इक्वल, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू लेस देन आ रही है तो 1 से छोटी रहेगी। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है कि x लेस देन हाफ पर ये एक्सपेंशन आपका वैलिड रहेगा, कि उसमें जवाब हमेशा जो रिजल्ट बनेगा इस वैल्यू का वो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। नंबर 13 एमसीक्यू सामने आ गया मेरे बेटे, और बहुत आसान सा एमसीक्यू है। आपको याद आ जाए कि मिड टर्म इवन कब होती है, यानी कि इवन पे मिड टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो उससे रिलेटेड है। बोलो में मिडिल टर्म द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज n/2 + 1 टर्म देन n इज, यानी आपको तो n पावर में आता है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 2 × 1 = 2 हो जाए, तो n+2/2 टर्म किस सूरत में आती है आपको याद आ गया होगा कि हमने पढ़ा था कि पावर n अगर इवन आ जाए तो उस सूरत में मिड टर्म फार्मूला क्या होता है, n+2/2। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर n की जगह पर वह पावर n ही है, लेकिन यहाँ पर 2 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो n+2/2 ये बन जाएगा इवन टर्म का फॉर्मूला। तो मिड टर्म 1 बनेगी, इससे कि पावर आपकी क्या हो जाएगी, इवन। तो यहाँ n का आंसर इवन इज द करेक्ट आंसर।
तो बड़े एक बार फिर ये रिलेटेड है प्रीवियस क्वेश्चन से, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशन जितनी जो भी होगा उनके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट उनका सम आता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर n में जो पावर है वो आपको 8 दी हुई है। तो अगर हम तमाम बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सम कर लें तो 2 की पावर n इज द करेक्ट आंसर। 2 पावर 8 कितना होता है? 256। आई रिपीट माई वर्ड अगेन, बिल्कुल वैसे ही कि तमाम जो कोएफिशिएंट का सम कितना होता है 2 की पावर n, यहाँ n कितना है 8, जो 2 पावर 8 कितना आ गया? 256 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर 7 के एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं एमसीक्यूज के उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। चैप्टर 2 और 3 मैंने डाल दिया था, आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला टारगेट हमारा यही है कि आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो जल्द से जल्द आपके सामने लाए जाएं, ताकि आपको इनफ टाइम मिले एग्ज़ाम से पहले इनको रिफ्रेश करने का। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका मिनासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।